हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो करवा चौथ की। तो आज है करवा चौथ और मैं बना रही हूँ आज रात के लिए मतलब पूजा का सारा खाना, जो मतलब पूजा में खाना बनता है ना, जैसे हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल है सब, और पूड़ी है, पुआ है, हलवा है, ये सब बनता है और दही बड़े भी बनते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है और आपके यहाँ क्या क्या बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा तो रेडी हो चुका है, खाना भी रेडी हो चुकी है और देखिए चावल भी रेडी हो चुकी है, देखिए हलवा भी रेडी हो चुका है और इसमें है पूड़ी और पुआ। मेरी रह गई है सिर्फ सब्जी बनाने के लिए, तो बस अब मैं बना रही हूँ सब्जी, बाकी सारा खाना मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने आज खाने में क्या क्या बनाया है और आप लोगों को क्या क्या बनता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी, क्योंकि कढ़ी है तो कढ़ी के साथ तो पूरी आप नहीं खा सकती हो, तो सूखी सब्जी के बिना पूरी इजीली खा पाओगे, तो इसीलिए। और मैं सब्जी में डाल रही हूँ मटर। मटर अभी हरी नहीं आ रही है, आ रही होगी, तो मैं तो ज़्यादातर सफल यूज़ करती हूँ। तो बस गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी बना रही हूँ। सब्जी मैंने काट के रेडी कर ली है, बस मटर भी रेडी है, बस सब्जी रह गई है, बाकी सारा खाना मैंने रेडी कर लिया। तो जल्दी जल्दी सब्जी रेडी कर देती हूँ। सब्जी को मैंने अच्छे से पहले ही भून लिया है ना, गिर जाएगा। हाँ, बस तेल गरम हो रहा है, इसके बाद मैं सब्जी रेडी कर दूंगी। इसके बाद मुझे करनी है शाम की प्रिपरेशंस, कि मुझे शाम को क्या पहनना है, उसके सेट्स वगैरह, बैंगल सेट्स वगैरह सारी निकाल कर रेडी करनी है। तो बस मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है, बस शाम भी हो गई, 5 बज गए हैं। बस लास्ट मुझे सब्जी रेडी करनी है, इसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। एक्चुअली मैं ना अभी 5 बज गए और मुझे ना सब्जी बनाऊंगी तो 5:30 तो नॉर्मली बज जाएंगे। तो उसके बाद मैं आलू को रेडी करूँगी, तो हो सकता है शायद मैं रेडी होने के बाद का ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो उसके बाद में आपको पूजा का ब्लॉग शायद आपको देखने को मिलेगा। तो देखती हूँ, मुझे टाइम मिल पता है तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि इतना रेडी होकर किचन में कौन काम करता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं भी कभी इतना रेडी होकर नहीं करती हूँ काम, क्योंकि मुझे तो घर में रेडी होने में बहुत आलस आता है। लेकिन आज करना चाहते, तो आज मम्मी ने बोला है कि आज अच्छी से रहना, तैयार होकर रहना, तो इसीलिए आज रेडी हो गई थी। जल्दी बना रहा वीडियो शूट करना था, इस वजह से तो मैं पहले ही रेडी हो गई थी। सब्जी को मैंने पहले कट करके रख लिया था, जितनी देर में कढ़ी खदकी थी इतनी देर में सब्जी मैंने काट के रेडी कर ली थी। उसके बाद मैंने खाना बना के पहले आलू को एक्चुअली से ना फोल्ड हो रखा है, तो मैंने उसको ना चावल नहीं दिए थे, तो मैंने आलू के लिए अलग से रोटी बनाई थी। मैंने आलू को कढ़ी से रोटी खिला दी थी। सब्जी मैंने छौंक के रेडी कर दी है। पानी थोड़ा ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी मेरे को भूलती नहीं है। आरू, तो बस देखिए तेल में सब्जी रेडी हो रही है। चलिए, तो देखिए मैंने शाम के लिए ड्रेस निकाल कर रेडी कर ली है। आरू अपने खेलने में बिजी है। आरू के पापा अभी आए नहीं है, और आ जाएंगे बस 6 बजे तक, उन्होंने बोला है मैं आ जाऊँगा। तो शाम के लिए मैंने रेडी किया ये वाला लहंगा, शाम को मैं ये वाला लहंगा पहनने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा लहंगा मैं कैसी लग रही हूँ।
और उसके बाद ये है चूनर। ये एक्चुअल में मेरी जो फेरे पे चूनर पहनाते हैं ना, वो वाली चूनर। तो मैं हमेशा ना करवा चौथ पे यही वाली ये वाला दुपट्टा यूज़ करती हूँ। इसी दुपट्टे को ओढ़ती हूँ, मतलब लहंगे का दुपट्टा भी ले लेती हूँ। उसके बाद इसको ना ऊपर से जैसे सर पे ओढ़ने के लिए ना यही वाला यूज़ करती हूँ। हाँ, थैंक यू। तो बस अब देखिए मेरा सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है सब कुछ। तो बस अब बारी है मेरे रेडी होने की। बस जल्दी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी। और तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने खुद से लगाई है मैं, और लेफ्ट से राइट हैंड में। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो लेती हूँ। उसके बाद मैं से सारा काम रेडी कर लूँ। उसके बाद एक्चुअली में ना हमें ना भाभी है, तो बस हम रेडी होकर उन्हीं के जाना है। तो मैं सारा सामान एक्चुअली जो भी मैंने खाना वगैरह बनाया उसको मैं एक टिफ़िन में पैक कर लूँगी, क्योंकि पूजा का खाना मैं हमेशा खुद से बनाया हुआ ही चढ़ाती हूँ। तो बस मैं रेडी होकर वहाँ पर जाऊँगी। फिर वहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में ही पूजा करेंगे, साथ में ही चंद्रमा देखेंगे और साथ ही वहाँ पर खाना खाएँगे। तो सब कुछ रेडी हो गया, बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे हो जाएगा लेट। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आने का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से आकर पूजा के लिए बैठ गई थी। तो मैं अपना जो सामान घर से लेकर आई थी वही सारा सामान मैंने अपना निकाला, एक से अपना खाना वगैरह सारा इसमें सेट किया प्लेट में। उसके बाद मैंने पूरी विधि विधान के साथ अच्छे से पूजा की और पूरी कथा पढ़ी, पूजा करी, सारा खाना अच्छे से चढ़ाया, आलता लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद हम लोगों ने किया फ़ोटोशूट, क्योंकि अभी चंद्रमा निकलने में थोड़ा सा टाइम था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, थोड़ी सी रील्स बनाई। और उसके बाद हम लोगों ने बनाई अपनी मेहंदी की वीडियो, क्योंकि हम लोगों की मेहंदी सुंदर रची थी। देखिए सब लोगों की मेहंदी का कलर कितना सुंदर आया है। तो आइए मैं आपको सभी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये हमारी छोटी वाली देवरानी, बड़ी वाली जेठानी है, ये नंद है हमारी, ये भी हमारी जेठानी है। तो हम सब लोग यहाँ पर कर रहे थे। देखिए करवा चौथ की पूजा, देखिए डेकोरेशन सारे आप लोग देख सकते हैं। और पूजा हो चुकी है, बस हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी सी हम लोगों ने रील्स बनाई है, अब हम जाएंगे छत पर, तो थोड़ी सी वीडियो वहाँ पर बनाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू शिखादीप व्लॉग। तो आज है करवा चौथ और हम हैं छत पे और मम्मियाँ खड़ी है यहाँ। ये देखिए, हाय बोल दो सारो। ये है चाची। मैं पूजा कर रही थी तो आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए मेरी भतीजी ने कैमरा ले लिया है, तो आगे का ब्लॉग वो शूट करेगी। आज बड़ी मम्मी की भतीजी बना रही है व्लॉग। हेलो। ये एक तारा दिखा है हमें, आप लोगों को वो वाला होता है ना, वो देखो, आपको शायद से ही दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत अंधेरा है और मैं मिलाती हूँ मम्मा से। हेलो हेलो, यहाँ बहुत अंधेरा है। चंद्रमा आ गया, मैं सबके पापा को बुलाने जाती। जाओ, चांद आ गया। हाँ तो चलो, तो मेरी बड़ी मम्मी क्या चांद की पूजा हम लोग कर चुके थे। चांद निकल आया था तो वो पूजा हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद अब नीचे आ गए थे हम लोग, तो हमें करवा माता के सामने अपने अपने हस्बैंडों का टीका करना था और उनकी आरती उतारनी थी। और उसके बाद वहीं पर वो लोग हमारा व्रत खोलती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली भाभी थी, पहले भैया ने उनका व्रत खोला। देखिए उन्होंने उनका टीका किया, फिर पैर छुए, भैया ने उनको पानी पिला दिया था। फिर उसके बाद सेकंड जो मुझसे बड़ी वाली जेठानी है, उनके मतलब भैया ने उनका व्रत खोला था। उसके बाद नेक्स्ट मेरा नंबर आया था, तो फिर मैंने इनको टीका किया था, इनकी आरती की। उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैंने पैर छू के इनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद जो हमारी सबसे छोटी वाली देवरानी है, फिर उन्होंने अपना व्रत खोला। बस सब लोगों के व्रत खोले। तो जो हमारी नंद है, एक्चुअल में उनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, बाहर थे, तो वो उनकी कॉल का वेट कर रही थी, लोग बैठे थे। फिर उनसे बात होने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर रात में खाना खाया, मतलब डिनर हमारा वहीं पर था। हम सब ने साथ में ही डिनर किया। तो डिनर में बहुत कुछ था, कढ़ी थी, चावल थे, दही बड़े थे, मिक्स वेज था, पूरी थे, पराठे थे, पुआ थी, रोटी थी, एवरीथिंग सब कुछ था। उधर से डिनर करने के बाद हम लोग
लौट के घर आ गए। घर आके हम लोगों ने कुछ रील्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई, जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।